सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी नेम इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन नंबर, बट ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट अथोराइज्ड बाय द पब्लिश्ड बाय द एनी साइंटिस्ट। ओनली यू कैन से दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर। लोग कहना शुरू कर दिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, बट मैं कहता हूँ कि सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग कहिए। एनसीईआरटी जिसको प्रेफर्ड करती है, जिस लैंग्वेज को, आप उसी को यूज करेंगे। और हमने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने बताया हुआ था कि फॉर्मल चार्जेज ऑन एन एटम इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी स्पीसी के अंदर, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर सिंगल एक एटम के ऊपर जो उसका फॉर्मल चार्ज होगा उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। जैसे हमने कहा था आपको HCl को लिया हुआ था और HCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे लिए बताया गया था। एज पर डिफिनीशन फॉर्मल चार्ज इन एन एटम या स्पीसीज, तो इस कंपाउंड्स में अगर Cl के ऊपर देखोगे तो -1 का साइन आएगा, इसके ऊपर +1 का साइन आएगा। इन ए स्पीसी फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, यानी कि Cl के ऊपर क्या चार्ज है -1, यानी इसका स्टेट क्या होगा, Cl का क्या होगा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। H का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे तो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर्मल चार्ज है एन एटम इन ए स्पीसी, स्पीसी में किसी सिंगल एटम के ऊपर उसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। यानी कि HCl में Cl के ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो -1 और H की देखोगे तो +1। बट आज कुछ नए कंपाउंड्स हैं और उसमें कुछ नए एलिमेंट आपको दिखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना हम बताएंगे, और इसके साथ में आपको कुछ ट्रिक भी दी जाएगी और उसको भी चेक करिएगा। तो हमारा काम हो जाएगा, हम पढ़ा देंगे और आपका काम हो जाएगा, आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आपका काम होगा एग्जाम में लिख दीजिएगा, तो आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, आपको नंबर मिल गया, मेरा नाम हो गया। चलिए देखिएगा, तो हेडिंग होगी हाउ कैन यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ये देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आसानी से आप कर पाओगे। आपके सामने सबसे पहला कंपाउंड आ रहा है क्या, OF2, और एक दे रहा हूं मैं H2O2। एज यू नो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, क्लीनिंग के फॉर्म में यूज होता है। जब हमारे ईयर्स वगैरह में या वुंड्स वगैरह पे बहुत टाइम तक इन्फेक्शन रहता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कुछ ड्रॉप डालता है कान में, या जो घाव बहुत दिनों तक है उस पर मक्खियाँ बहुत बैठ गई हैं तो वो डालता है, तो वहाँ पर झाग बनता है, बबल्स बनते हैं। वो जो ड्रॉप्स पड़ती है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको यस ब्लॉक के अंदर पढ़ाया जाएगा। चलिए, इस OF2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए और इस H2O2 में भी O का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सबसे पहले हम उठाते हैं आपका क्या, OF2 को उठाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करना होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप वैल्यू में X मान लोगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद उस स्पी के अंदर जितने एटम होंगे उनके फॉर्मल चार्ज आपको पता होने चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आज नोट कर लीजिएगा, अभी लिख दूंगा बट मैं ओरली बोल दे रहा हूँ कि टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल 0 आएगा। पूरी स्पीसी के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप सम करोगे तो उनकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे आएगी वो भी चेक करेंगे। जैसे आप लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते हो तो मैथ में आता है कि चेक द आंसर, तो चेक आंसर में कुछ सिस्टम होता है, ऐसे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रखते हो और आपका आंसर पता चलता है सही है क्वेश्चन या गलत है। चलिए, OF2 में O का बताना है, इसका चार्ज बताना है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे करना क्या है आपको, O का निकालना है, तो O की वैल्यू क्या लोगे आप, X लोगे, मैंने बता रखा है, प्लस सम करेंगे। F के ऊपर फॉर्मल चार्ज आता है जो वो आता है -1 का। क्यों? बिकॉज these are located in the group number 7, periodic number 17, यानी कि you can say this is the halogen atom, this is halogen element, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो एस्टेटिन की बात नहीं करते, उसके ऊपर जो वैल्यू होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are क्लोरीन, ब्रोमीन
एंड आयोडीन, इन सब के ऊपर फार्मल चार्ज -1 का होता है, ये जान लीजिए आप लोग। तो F इसी सीरीज में है, ग्रुप नंबर 17 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा इसका। तो F के एक F का चार्ज -1 है, ये दिख रहा है एक F का, और यहाँ पे 2F है, तो इसको क्या किया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। अब क्या होगा, x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये प्लस और ये माइनस है, तो क्या हो गया, -2 हो गया, 0 हुआ, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। ये तो आया आपका OF2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये सही है कि गलत, यानी कि O की आपने क्या लाया, +2 लाया, ठीक है। एक F के ऊपर कितना होता है, माइनस, और ये 2 क्या हुआ, ये -2 होगा, और 0 लाना है, तो ये +2 और -2 करके 0 नहीं आएगा। तो टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एचपीसी इक्वल क्या होता है, 0 होता है। और ये देखिए यहाँ से प्रूफ हो रहा है, इसकी वैल्यू बनाई है मैंने +2, ये रख दिया, और एक F के ऊपर -2, 2 F है तो -2 आएगा, और ये प्लस माइनस करके क्या है, 0 है, यानी कि हमारा O का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, सही है। चलिए दूसरा देखिएगा आप क्या, H2O2, H2O2 में किसका देखना है आपको, O का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, H के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, +1। कैसे, जैसे ये Cl जब पढ़ाया था तो क्या बोला था हमने, H+ का साइन आता है और Cl माइनस का आता है, यानी H के ऊपर फॉर्मल चार्जेस +1 क्या आ रहा है, Cl के ऊपर -1 आ रहा है। H2O को जब आप रिवर्सिबल फॉर्म में ब्रेक करते हो तो H+ में जाता है, OH माइनस में आता है, यहाँ भी H आया, यहाँ भी H आया, ये Cl में H आया तब भी +1, H2O में H आया तब भी +1। फॉर्मल चार्ज विल नेवर चेंज फॉर द एनी एलिमेंट, फॉर्मल चार्ज कभी चेंज नहीं होते। हाँ, कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शंस जहाँ पे मैं बात नहीं कर सकता, जैसे MnO4 पढ़ोगे आप, MnO2 पढ़ोगे आप, तो वहाँ Mn की फॉर्मल चार्ज चेंज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी चेंज बट फॉर्मल चार्ज विल नेवर चेंज, फॉर्मल चार्ज कभी नहीं चेंज होगा बट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। चलिए देखिएगा, यानी कि H के ऊपर साइन आ रहा है +1 का, और O का निकालना है, तो O का आपने क्या ले लिया है, H ले लिया है। अब इसी O का निकालना है, तो यहाँ पर H के ऊपर 1 + H यहाँ कितना है, 2 है, यानी कि +1 मल्टीप्लाई क्या करना है, 2 करना है, प्लस क्या करना है, O की वैल्यू आपने ले लिया x। अब जरा बताओ, एक O पर तो एक O का x लिया, अब 2 O है तो क्या लेंगे, 2x नहीं लेंगे हम यहाँ, बिल्कुल लेंगे, और ये क्या जाएगा, टोटल 0 आएगा। चलिए ये 2 और ये प्लस क्या हुआ, +2, और ये क्या हुआ है प्लस, अच्छा रुक जाइए, हाँ ठीक है, प्लस हो गया, ये 2x इक्वल क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर आपको लानी होगी तो 2x यहाँ पे रखो, 2x इक्वल ये +2 क्या गया, -2 पर आगे बढ़ोगे तो x इक्वल क्या होगा, -2/2, ये क्या हो गया, टोटल x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आई, क्या आया, -1 आया, x की वैल्यू -1 आई है, x की वैल्यू -1 आई है, ये वैल्यू आई है। अब इसको प्रूफ करिए कैसे होगा, आगे देखिएगा, इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे H2 में H की वैलेंसी कितनी है, +1 है, और ये क्या है, 2 है, यानी कि ये हो गया +2, H2 का क्या हो गया, +2, क्योंकि एक H के ऊपर प्लस, और x का आपने निकाला -1, तो x माने O और 2x माने O2, तो यहाँ पर O2 की निकाले ना, O की निकाले हो, x की निकाले हो 1, यानी कि अगर O2 की निकालोगे तो 2x होगा, यानी क्या हो गया, -2 होगा। तो ये क्या करोगे, एक O का -1, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 = 0, तो ये भी करके क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो जब इसका निकालोगे तो आपको आएगा -2 आएगा, ठीक है ना, टोटल ये होगा। अब इसके बाद में आपको कंपाउंड्स में कुछ और देता हूँ, इनको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, H2SO4, SO2, SO3, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S in H2SO4, SO2, SO3, ये 3 कंपाउंड्स हैं। दिस इज तेजाब, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, these are found in gaseous state, this is sulfur trioxide, it's also found in gaseous state। इनका फिजिकल स्टेट क्या, गैसियस है, ये लिक्विड फॉर्म में भी होती है। अब इस H2SO4 में S का बताना है, SO2 में S का बताना है, SO3 में S का बताना है। चलिए देखते हैं पहले H2SO4 का। SO4 का देखेंगे तो इसका अगर चेक करें हम लोग तो H के ऊपर साइन आता है +1 का, S के ऊपर हमने ले लिया है X,
O के ऊपर आता है -2 का। अब कैलकुलेट अगर करेंगे हम लोग तो H2 है यानी कि +1 एक H का होता है, ये 2 है, प्लस x ले लिया हमने, इसकी वैल्यू मान लिया। O का होता है -2 और यहाँ पर 4 है, ये 4 कर दिया, टोटल सम हो गया 0। अब ये हो गया क्या, +2 + x और प्लस माइनस का -8 इक्वल हो गया 0। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, ये -8 उधर जाके +8 और ये +2 जाके उधर -2, यानी x की वैल्यू आ गई +6। ये आया आपका इस H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने देख लिया, कैसे कैलकुलेट करोगे। फार्मल चार्ज आपको पता होना चाहिए, जानिए। दूसरा आता है SO2 में S का। अगर SO2 में S का देखोगे तो इसमें क्या करना है, S की वैल्यू लोगे आप x और O का होता है -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको तो ले लिया आपने x प्लस यह है -2 एक हो गया और यहाँ पे 2 है, इक्वल होगा 0, यानी x इक्वल क्या होगा 2। अच्छा ये प्लस माइनस का x -4 इक्वल 0, x इक्वल आएगा +4 आएगा, x इक्वल क्या आएगा +4 आएगा। अब अगर इसको आप चेक करोगे तो s का आएगा +4 और एक को होता -2, ये हो जाएगा टोटल -4, 0 + 4, ये -4 कट जाएगा, 0 आएगा। चलिए ये तो था आपका इनका। एक और अगला यहीं पे लगा देता हूं मैं, क्या, SO3 में S का, SO3 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या है, इसको लेके हम S की वैल्यू लेंगे x, O की वैल्यू होती है -2। अगर S की वैल्यू x लिया, O की -2 हुई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंज एज कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 में S चेंज हो रहा है SO3 के कंपेयर में। कैसे होगा देखिएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे S का हमने ले लिया x प्लस एक O पे होता है -2 और यहाँ 3 टाइम्स है, ये हो गया 0। तो x और ये प्लस माइनस का -6 इक्वल क्या हो गया 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है +6 आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर S का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +6, यहाँ पर S का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +4, यहाँ पर x का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, S का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +6, यहाँ पर +6, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +6 आ रहा है। तो आप कैलकुलेट करना सीखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के टाइम पे आप ये ध्यान रखा करो कि फार्मल चार्ज आपको पता करना चाहिए, और फार्मल चार्ज को हम एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो एन फैक्टर का आगे आपको काम और आएगा, जब आप 12th में आओगे सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहाँ पर एन फैक्टर आपको पता चलेगा। यानी किसी भी मेटल के ऊपर उसके फार्मल चार्ज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन एन फॉलोइंग स्पीसीज। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, इसमें CH3 के अंदर और CO2 के अंदर, यानी कि इसमें बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। CHCl3 दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप जानते हो, क्लास 12th में इसका और डिटेल पढ़ाया जाएगा, प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ाई जाएंगी, कुछ नेम रिएक्शंस भी इसके ऊपर होता है, और ये एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी यूज किया जाता था, अब नहीं यूज किया जाता है बिकॉज क्लोरोफॉर्म का ज़्यादा अगर एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज करो तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत लोगों को डेथ भी हो रही थी। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप जानते ही हो, ये क्लोरोफॉर्म। इस CHCl3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट और इस CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं।
जिसका निकालना होगा उसकी वैल्यू तो हम x मान लेंगे। H का होता है +1 और Cl हाइड्रोजन फैमिली है, इसका होता है -1। अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अगर हम यहाँ पे कार्बन का x लिया हमने प्लस H का कितना लेना मेरे को +1 प्लस Cl3 का लेना है मेरे को, यानी कि -1 होता है 1 Cl का, यहाँ पे 3 Cl है, ये होगा और टोटल सम क्या हो जाएगा 0। तो x +1 और ये प्लस और -3 = 0, यानी x इक्वल क्या हो गया, ये +3 हुआ और ये -1 हुआ, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई +2। यानी इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है CH-Cl3 में वो आ रहा है कितना +2 आ रहा है। अब ये कैसे सही है क्या रॉन्ग है चेक करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे जैसे भी, तो कार्बन का ला रहा है +2 और हाइड्रोजन का होता है +1, क्लोरीन 3 है -1 होता है 0, ये होगा +2 +1 और ये क्या होगा +- का -3 0, ये हो गया +3 और ये हो गया -3 0, ये करके 0 आ गया। यानी कि यहाँ CH-Cl3 में क्लोरोफॉर्म में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 ही होगी, ठीक है, +2 होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग CO2 में Cp, तो Cp लेंगे मेरे को, तो हम इसका x मान लेंगे और O का होता है -2, ठीक है। तो क्या करना है, कार्बन का x लेंगे हम और प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का साइन आता है, 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, यानी x और ये प्लस माइनस का -4 = 0, x इक्वल क्या हो गया +4। यहाँ पर जो कार्बन की स्टेट आ रही है वो +4 आ रही है, यहाँ पर कार्बन की स्टेट +2 आ रही है, बट वेरीफाई करिए इसको, पहले वेरीफाई करेंगे तो कार्बन का आया है +4 और एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 का, प्लस एक ऑक्सीजन के होता है -2 और 2 टाइम्स है, ये 0, ये +4 और ये प्लस माइनस का -4 = 0 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका इसके अंदर कार्बन का और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का। अब आपको और कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं वो भी करा देता हूँ। देखिए MgSO4 के अंदर S का देखो आप और K2SO4 के अंदर S का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है आपको, यानी इसके अंदर S का और इसके अंदर भी S का देखना है आपको। दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या है पोटेशियम सल्फेट। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए पुश करके वीडियो। चलिए Mg में S का, तो Mg के ऊपर फार्मल चार्ज होता है +2 का, S के ऊपर निकालना मेरे को S, x होगा, O का होता है -2, कैलकुलेट करेंगे तो Mg के ऊपर ये है +2 प्लस x प्लस -2 और ये होगा 4 टाइम्स = 0, ये +2 आएगा प्लस x आएगा और प्लस माइनस का -8 आएगा = 0, यानी x इक्वल क्या होगा, ये -8 जाकर +8 होगा और ये -2 होगा, ये x की वैल्यू यहाँ आएगी +6 आएगी। MgSO4 में वेरीफाई करिए, वेरीफाई करेंगे अगर तो क्या करना है मेरे को, Mg का है +2, S का लाए हो +6 और O का आया होगा कितना -8 0, ये होगा +8 ये होगा -8 = 0, तो ये दोनों करके 0 आएगा। अब आएंगे पोटेशियम सल्फेट में सल्फर का, तो K के ऊपर चार्ज होता है +1 का, S की वैल्यू आपको लेनी है x और O के ऊपर होता है -2 का, तो एक K पे +1, 2 K है यहाँ पे, +1 × 2 प्लस S होता है x का मान लिया मैंने, प्लस ये क्या है -2 4 टाइम्स है, B
डिफ 0 तो +2 + x और ये हो गया -8 = 0। x इक्वल क्या हुआ, ये -8 जाके उधर +8 हुआ और ये -2 हुआ, x इक्वल आ गया आपका +6, ये आ गया +6। यहाँ भी +6 आया था, यहाँ भी +6 आ रहा है। बिकॉज देखना मेरे को ये है कि यहाँ mg के ऊपर एक के ऊपर +2 का साइन था, यहाँ एक k के ऊपर +2 था तो पोटेंशियल के ऊपर, बट यहाँ पे k 2 था तो यहाँ पे 2 चला गया, k के 2 लिया और यहाँ mg के ऊपर अकेला हमने 2 लिया था तो वो तो चार्जेस सेम आने ही थे, सबसे सेम आने का। अब करोगे अगर k +2 होगा, ये +6 ये हो जाएगा, ये -8 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका अपना क्वेश्चन, कैसे कैलकुलेट करते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को। कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस, दूसरा है MnO4 के ऊपर माइनस का साइन, तीसरा है Cr2O7। तो इसमें बताना है आपको Al का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें बताना है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें बताना है Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट। इस 3 होमवर्क आपके सामने हैं, इनको आप कंप्लीट करके बताइएगा। बाय बाय।